ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र या ईद उल फितर अरबी मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ये यकम शवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के 10वें दिन शवाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। मुसलमानों का त्यौहार ईद रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नज़र आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में दो ईदों में से यह एक है। दूसरी ईद उल जुहा या कुर्बानी की ईद कहलाती है। पहली ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर के बाद मनाई। ईद उल फित्र के अवसर पर पूरे महीने अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं और कुरान की तिलावत करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिसका अज्र या मजदूरी मिलने का दिन ही ईद का दिन कहलाता है, जिसे उत्सव के रूप में पूरी दुनिया में मुसलमान बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ईद उल फित्र का सबसे अहम मकसद एक और है कि इसमें गरीबों को फितरा देना वाजिब है, जिससे वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, अपनी ईद मना सकें, नए कपड़े पहन सकें और समाज में एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। अपनी नाबालिग औलाद का सदक़े फ़ित्र अदा करें, जो कि ईद उल फित्र की नमाज से पहले करना होता है। ईद भाईचारे व आपसी मेल का त्यौहार है। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफ़रत को मिटाने के लिए एक दूसरे को गले लगाते हैं। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। हालांकि उपवास से पहले भी मोक्ष संभव नहीं, क्योंकि इसका वर्णन पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है। पवित्र कुरान शरीफ भी बखर संत से इबादत का सही तरीका लेकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह की पूजा करने का निर्देश देता है। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफ़ों का आदान प्रदान होता है। सिवैयाँ इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फित्र कहते हैं। यह दान 2 किलोग्राम कोई भी प्रतिदिन खाने की चीज़ का हो सकता है, मिसाल के तौर पर आटा, या फिर उन 2 किलोग्राम के मूल्य भी से भी पहले यह ज़कात गरीबों में बांटा जाता है। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें पूरे महीने के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े पहनते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफ़ों का आदान प्रदान होता है। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दान या भिक्षा दे। ईद का पर्व खुशियों का त्यौहार है। वैसे तो यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का त्यौहार है, परंतु आज इस ईद त्यौहार को लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाने लगे हैं। दरअसल इस पर्व से पहले शुरू होने वाले रमज़ान के पाक महीने में इस्लाम मज़हब को मानने वाले लोग पूरे 1 माह रोज़ा व्रत रखते हैं। रमज़ान महीने में मुसलमानों को रोज़ा रखना अनिवार्य है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे अल्लाह प्रसन्न होते हैं। यह पर्व त्याग और अपने मज़हब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।
ईद उल फित्र का निर्धारण एक दिन पहले चाँद देखकर होता है। चाँद दिखने के बाद उससे अगले दिन ईद मनाई जाती है। सऊदी अरब में चाँद एक दिन पहले और भारत में एक दिन बाद दिखने के कारण 2 दिनों तक ईद का पर्व मनाया जाता है। ईद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए इस दिन छुट्टी होती है। ईद के दिन सुबह से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग इस दिन तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाते हैं और तरह तरह के कपड़े पहनते हैं।